ओइजा बोर्ड। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावना है। यह कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे वो अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक केसेस में से एक मानते थे, द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक अच्छी लोकेलिटी में एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर 19 साल की पैटी डोनोवन को नई लोकेलिटी में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड उस पर और उसके छोटे भाई पर बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक ओइजा बोर्ड घर में ले आई। ओइजा बोर्ड एक खतरनाक गेम था जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। पैटी ने ओइजा बोर्ड से पूछा कि क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है, तो ओइजा बोर्ड का प्लैंचेट तेजी से यस पर चला गया। पैटी ये देखकर और क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। पैटी को पता चला कि वो आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। पैटी ने उससे पूछा कि क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा, जिस पर उस लड़के की आत्मा ने यस में आंसर दिया और वो प्लैंचेट BOYFRIEND यानी बॉयफ्रेंड पर चला गया। फिर वो आत्मा पैटी की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि पैटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे हर रोज पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। और फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा को उसके सामने आने के लिए कहा। जैसे ही ये हुआ, पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लैंचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद डोनोवन फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। इस कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स, जो एड और लॉरेन वॉरेन के आखिरी केस पर बेस्ड है, वो अब जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ये उनका एक ऐसा केस है जिसे वो कभी सॉल्व नहीं कर पाए, द स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग। जैसे इस डोनोवन केस में पैटी की लाइफ में एक ओइजा बोर्ड आया, वैसे ही द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स में स्मर्ल्स फैमिली की लाइफ में एक मिरर आया था जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। पर ऐसा क्या था इस केस में जो वॉरेन्स उसे कभी सॉल्व भी नहीं कर पाए? जानने के लिए इस वीडियो के बाद जल्दी से जियो हॉटस्टार पर जाना और देखना द कॉन्जोरिंग लास्ट राइट्स, इंग्लिश, हिंदी या अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में। स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। घर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, दीवारों के अंदर से जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी पाइप या पड़ोसी की नहीं थी, बल्कि फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर से उनसे कुछ कह रहा हो। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, तो दीवार पर लगी फोटो अचानक नीचे गिरकर टूट गई। अगली सुबह जब मिसेस एलन डोनोवन उठी, तो घर की लगभग सभी दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उन्हें रात भर बैठकर स्क्रैच किया हो। साथ ही घर में एक बेहद अजीब सी सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू आई और फिर अचानक चली गई, जैसे कोई किसी मरे हुए जानवर को एलन के सामने से लेकर गया हो। धीरे धीरे वो स्मेल पूरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स को आने लगी थी। चाहे खिड़की खोल लो या एग्जॉस्ट चला लो या फिर परफ्यूम छिड़क लो, वो गंदी बदबू उनके घर से जा ही नहीं रही थी। उस दिन टेड डोनोवन जब बाथरूम गए तो उनके होश उड़ गए। नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकल रहा था
उन्होंने फौरन प्लम्बर बुलाया और पाइप्स चेक करवाए। प्लम्बर के हिसाब से वो पुराने पाइप्स की जंग का लाल रंग था। उस समय तो प्लम्बर उसे ठीक करके चला गया, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा और घर में हर एक मेंबर के साथ होने लगा। घर के हर नल से वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। अब तक जो बस आवाजें और बदबू थीं, वो धीरे धीरे और खतरनाक चीजों में बदलती जा रही थीं। मार्च 31, 1974 की रात सब फैमिली मेंबर्स ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे जब पूरे कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और टीवी अपने आप बंद हो गया। एक 6 फुट लंबा 100 किलो भारी ड्रेसर जमीन से हवा में उठा और घूमने लगा। कुर्सियां और तस्वीरें हवा में तैरने लगीं। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था और घर में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। टेड डर के मारे पूरी फैमिली को लेकर होटल में रहने चला गया, लेकिन वहां भी लाइट्स जलबुझ होने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिस वजह से होटल मैनेजर ने उन्हें निकाल दिया। जब वो वापस घर आए तो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। घर के कालीन और बिस्तरों पर क्लीनिंग फ्लूइड्स, शराब और परफ्यूम गिरा हुआ था और दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थीं। पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से गुर्राने और चीखने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो टेड डोनोवन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई खतरनाक हॉन्टिंग के केसेस सॉल्व किए थे। एड और लॉरेन जब डोनोवन फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा कि वहां का माहौल दम घोटने वाला है। एड वॉरेन ने दीवार पर 2 बार नॉक किया तो जवाब में एड को दीवार से भी 2 बार नॉक की आवाज आई। घर में वो गंदी बदबू अब भी आ रही थी और नल से अभी भी वही लाल गाढ़ा पानी निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन को पैटी के कमरे के पास एक बड़ा सा काला साया हवा में फ्लोट होते हुए दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और लॉरेन उसे देखते ही बहुत कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई उससे उसकी एनर्जी खींच रहा हो। तभी वहां एड आ गया और वो साया गायब हो गया। घर में बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक काले साए को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा है, बल्कि मिसेस डोनोवन ने भी कई बार उस काले साए को किचन में महसूस किया है। वॉरेन्स ने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स शुरू कर दिए, लेकिन जब भी वो प्रेयर्स और रिचुअल्स स्टार्ट करते, घर की दीवारों में जोर जोर से ठक ठक शुरू हो जाती। उनकी कैंडल्स और दिए अपने आप बुझ जाते। वो जो भी आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि वॉरेन्स वहां पर हों। हमले बढ़ने लगे। एक रात जब मिसेस डोनोवन सो रही थीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। जब लाइट जलाई गई तो उनकी छाती पर खरोचों के निशान थे। वॉरेन समझ गए थे कि ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का मतलब था कि वहां कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक डिमोनिक, एक शैतानी शक्ति है जो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लॉरेन ने यह भी बताया कि ये आत्मा इस घर से अटैच नहीं है, इसलिए वो होटल में भी उनके पीछे आ गई। साथ ही लॉरेन ने यह भी कहा कि आत्मा अपने आप नहीं आई है, बल्कि इसे घर के किसी मेंबर ने खुद इनवाइट किया है। और तब पैटी ने सबको ouija बोर्ड के बारे में बताया। वॉरेन्स को समझ आ गया था कि वो आत्मा किसी टीनेज लड़के की नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक एंटिटी की है, जो पैटी से झूठ बोलकर उसे मैनिपुलेट कर कर उनकी लाइफ में घुसाई है। एग्जॉर्सिज्म ही इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका था। एड वॉरेन ने चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी। जब प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया
तो डोनोवन फैमिली का घर किसी जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, दीवारें हिलने लगी, अजीब आवाजें आने लगी और कई खिड़कियां अचानक टूट गईं। उस समय पूरे परिवार ने वही काला साया देखा। वो उनके सामने आ गया था और बेहद भयानक लग रहा था। अचानक पैटी हवा में उड़ने लगी। वो काला साया पैटी में समा गया और पैटी की आंखें लाल हो गईं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म हुआ, पैटी दर्द में चीखने लगी और फिर वो एकदम से उड़ती हुई 5 फीट दूर दीवार पर जाकर लगी और बेहोश हो गई। घर में एकदम से सारी आवाजें बंद हो गईं। नलों से पानी साफ आने लगा। जब पैटी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। आज भी डोनोवन फैमिली का वो घर वहीं खड़ा है। नए लोग वहां रहते हैं, पर जिन लोगों ने उस डर को जिया उनके लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको भी ऐसी कहानियों से डर लगता है तो याद रखिए, कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। अपने घर में पुरानी चीजें लाने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए, जैसे डोनोवन फैमिली केस में ouija बोर्ड और